ये एक्स आर क्या है, ये rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक। तो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक के लिए हमें मतलब चीज़ें करनी है। तो अगर जो बात है मैं इसके लिए अगर जैसे इसके लिए मैंने PDF, PMF और CDF ये कैलकुलेट किया है, ठीक उसी प्रकार से अगर जो मैं इसके लिए अगर बता दूं तो ये इन जनरल हो जाएगा। फिर R की वैल्यू चाहे 1 कर लो, R की वैल्यू चाहे 10 कर लो, R की वैल्यू चाहे 100 कर लो, सबके लिए हो जाएगा। तो देखो आपको याद तो इन दोनों के लिए भी रखना है, पेन चेंज करके बता रहे हैं कि आपको याद तो इन दोनों के लिए ही करना है, क्योंकि जितने भी 95% जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं दो फार्मूले से हो जाएंगे 95%। बट कुछ ऐसे होंगे जो सपोज इस टाइप के क्वेश्चन, ये आपको उसके लिए आपको इन जनरल का जो फार्मूला होगा वो याद ही करना पड़ेगा। तो आप इसको याद इसको कर लो, इस इन जनरल वाले फार्मूले को, और उसके साथ में इन चीज़ों को भी करते हुए चलो और समझ के भी चलो। इन जनरल का जो फार्मूला होगा उसमें अगर जो आप R की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो ये आ जाएगा फार्मूला मिनिमम के लिए। R की वैल्यू जब n रखेंगे तो आपको मैक्सिमम का मिल जाएगा। अच्छा, तो अब इसके लिए हम देख लेते हैं कि इसका क्या फार्मूला होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक, या इसी को हम ये बोल देते हैं YR, या इसी को XR भी कह देते हैं। अच्छा, तो अब इसका अगर जो बात है फार्मूला अगर जो देखना पड़े कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला अगर हमें देखना है तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि FY बराबर फैक्टोरियल n अपॉन में R-1, फिर n-R+1, सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा, n-R ही रहेगा। और यहाँ पे हम देखेंगे fx भी आएगा, ये क्या हो जाएगा R-1, 1 माइनस का fx, तो ये हो जाएगा n-R और हो जाएगा fx। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज़ जो R की रेंज चलेगी, R की जो रेंज चलेगी वो 1 से लगा करके n तक वो जा